प्रिय विद्यार्थियों, आगे एक पंखा बंद करो। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम 12th कक्षा के सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया प्रपोजिशन, उसमें हम लोग आगे पढ़ रहे हैं फॉर का प्रयोग। मैं पिछली वीडियो में यहाँ से छूट गया था, आगे उसी का पार्ट है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए सी हैज़ बीन लिविंग फॉर 3 days। जितने भी पीरियड ऑफ टाइम आएंगे उनमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं। 2 days, 3 days, 2 hours, 4 hours, जितने भी है, समय की छोटी से छोटी इकाई से लेकर के और बड़ी से बड़ी जो इकाई होती है वो हम उसके साथ में फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो, फॉर 2 weeks, फॉर 3 months, फॉर 2 seconds, फॉर 3 nights, फॉर 2 years। मैं छोटी से छोटी इकाई लेकर के और बड़ी से बड़ी इकाई तक के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है समय अंतराल, जहाँ समय अनिश्चित होता है। समय अनिश्चित होता है, वहाँ हम फॉर का प्रयोग पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर पर्सन के लिए, विशेष व्यक्ति के लिए जिसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। देखिए, फॉर का प्रयोग डिस्टेंस के लिए भी आएगा, डेस्टिनेशंस के लिए भी आएगा, फॉर का प्रयोग उद्देश्य बताने के लिए भी आएगा, फॉर का प्रयोग लेंथ ऑफ टाइम, समय की लंबाई बतलाने के लिए भी आता है, और प्राइस और अमाउंट के लिए भी हम फॉर का प्रयोग पढ़ते हैं। देखिए, हम अगले 3 नियमों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे कि फॉर का प्रयोग और कौन कौन सी जगह पर किया जाना चाहिए। यह करते हैं। इंटेंडेड टू बी गिवन और बिलोंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन। हमारा इरादा है किसी विशेष व्यक्ति से संबंध रखना, उसके लिए कोई चीज़ लाना, ला करके देना। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। इंटेंडेड माने इरादा है, टू बी गिवन देने का, जिसको किसी देने का इरादा है, और बिलोंग टू ए पर्टिकुलर पर्सन, जो किसी विशेष व्यक्ति से संबंध रखता हो। विशेष व्यक्ति से संबंध, व्यक्ति से संबंध दर्शाने के लिए देने का इरादा बताने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसा एग्जाम्पल से देखिएगा, आई हैव गॉट ए प्रेजेंट फॉर यू। प्रेजेंट का तात्पर्य यहाँ पर उपहार से है। तो हमने किसका प्रयोग किया? फॉर का। किसका प्रयोग किया? फॉर का प्रयोग। आई हैव गॉट ए प्रेजेंट फॉर यू। अगला है इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। किसी विशेष परिस्थिति के लिए। ये पर्टिकुलर जो सिचुएशन है, पर्टिकुलर जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसके लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं भाइयों? उसके लिए हम प्रयोग करते हैं फॉर का। तो इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, वी शुड यूज फॉर। हमें फॉर का प्रयोग करना चाहिए। जैसे वी हैव बॉट सम न्यू चेयर्स फॉर ऑफिस। उद्देश्य भी कह सकते हैं हम, इसमें उद्देश्य भी छिपा हुआ है, किसके लिए लाए।
अगला है यूज टू शो द पर्पज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के उद्देश्य के लिए, एक्शन के लिए, एक्शन यानी कि कार्य के लिए, उद्देश्य के लिए। तो यूज टू बी शो द पर्पज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्शन, जैसे उदाहरण से देखिएगा ए नाइफ, चाकू किसके लिए? फॉर कटिंग केक, किसके लिए? फॉर कटिंग केक, केक काटने के लिए। इस जगह पर यहाँ पर पर्पज शो किया गया है। देखिए हम वैसे आपको उदाहरण से बता चुका हूँ मैं पहले कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं, या हम ले कह सकते हैं लेंथ ऑफ टाइम के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं। लेंथ ऑफ टाइम, डिस्टेंस। देखिए हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, डिस्टेंस दर्शाने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, डेस्टिनेशंस लक्ष्य उद्देश्य दर्शाने के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करते हैं, प्राइस दर्शाने के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, और यहाँ तक कि अमाउंट दर्शाने के लिए भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो लेंथ ऑफ टाइम दर्शाने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, डिस्टेंस दर्शाने के लिए फॉर का प्रयोग होता है, डेस्टिनेशन दर्शाने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, और प्राइस और अमाउंट दर्शाने के लिए भी फॉर का प्रयोग किया जाता है। हम एग्जाम्पल से देखेंगे कि किस प्रकार से लेंथ ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, डिस्टेंस के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, डेस्टिनेशन के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, प्राइस के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है, और अमाउंट के लिए किस प्रकार से फॉर का प्रयोग किया जाता है। देखिए पहला हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इसमें लेंथ और टाइम के लिए। लेंथ ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, डिस्टेंस के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं, डेस्टिनेशन गंतव्य स्थान के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। पहले हम 3 एग्जाम्पल्स देखते हैं। यूज टू एक्सप्रेस ए लेंथ ऑफ टाइम, समावधि के लिए, यूज टू एक्सप्रेस ए लेंथ ऑफ टाइम, ए लेंथ ऑफ टाइम समावधि के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे बेक द केक फॉर 10 मिनट्स, बेक का मतलब यहाँ पर तपाने से है। बेक द केक फॉर 10 मिनट्स, इस केक को 10 मिनट तक तपाएं। बेक द केक फॉर 10 मिनट्स। यूज टू एक्सप्रेस डिस्टेंस, यानी दूरी दर्शाने की, दूरी दर्शाने के लिए भी फॉर का प्रयोग किया जाता है। समावधि के लिए, समावधि के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। यूज टू एक्सप्रेस डिस्टेंस, दूरी दर्शाने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण से देखिएगा,
वी वॉक फॉर 10 माइल्स। तो देखिएगा फॉर 10 माइल्स, ये क्या हो गई दूरी, ये क्या हो गई दूरी दर्शाने, ये क्या हो गया आपका समय, ये क्या हो गया समय। तो समयावधि दर्शाने के लिए फॉर का प्रयोग किया जाता है और डिस्टेंस दर्शाने के लिए भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब आती है डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान। गंतव्य स्थान दर्शाने के लिए हम गंतव्य स्थान की बातें करें, गंतव्य स्थान दर्शाने के लिए भी हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर डेस्टिनेशंस, गंतव्य स्थान दर्शाने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। ही लीव्स फॉर लंदन टुमारो, ही लीव्स फॉर लंदन टुमारो, वो कल लंदन के लिए रवाना हो जाएगा। तो हमें कहते हैं कि फॉर डेस्टिनेशंस, लेंथ ऑफ टाइम, डिस्टेंस दर्शाने के लिए हम इसका प्रयोग, समयावधि, दूरी और गंतव्य स्थान बताने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्राइस और अमाउंट के लिए पढ़ते हैं कि प्राइस और अमाउंट के लिए किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। प्राइस, देखिए यूज टू शो प्राइस और अमाउंट, प्राइस और अमाउंट दर्शाने के लिए भी हम फॉर का प्रयोग करते हैं। वैसे आपको बता दें वर्ब है बॉट, इसके लिए हमेशा फॉर का प्रयोग होता है ऑलवेज, हमेशा बॉट के साथ में फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ए चेक फॉर 100 रुपीज, ए चेक फॉर 100 रुपीज, यहाँ पर हम किसका प्रयोग पढ़ रहे हैं फॉर का प्रयोग। तो यूज टू शो प्राइस एंड अमाउंट के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आई बॉट ए फैन फॉर 10 रुपीज, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्राइस और अमाउंट दर्शाने के लिए भी फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब हम आगे पढ़ रहे हैं एक्रॉस, आर पार और समांतर। देखिए एक्रॉस, ए प्लस क्रॉस, जैसे माना कि ये आपका मेन रोड है, ये माना कि ये आपका मेन रोड है और आप लोग यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से आप लोग इसको पार कर रहे हैं, यहाँ से आप लोग यहाँ क्रॉस कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, इसको
क्रॉस, क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। वन साइड टू अनदर, ये हो गया आपकी वन साइड। ये क्या हो गई? वन साइड हो गई। और वन साइड से कहाँ जा रहे हैं आप? अनदर साइड या अदर साइड भी कह सकते हैं। इस प्रकार से क्रॉस किया आप लोगों ने, क्या किया? क्रॉस किया। और यदि हम पैरेलल चले, समांतर चलते हैं, माना कि हम लोग इस प्रकार से यात्रा कर रहे हैं और हम रोड के किनारे किनारे चल रहे हैं, किनारे किनारे चल रहे हैं, सहारे सहारे चल रहे हैं, अलोंग का प्रयोग। यही अंतर है अक्रॉस और अलोंग में। चलना इसमें भी है, चलना इसमें भी है। ये आर पार होता है, ये इस प्रकार से आर पार के अर्थ में आएगा, और ये समांतर चलने के अर्थ में आएगा। जैसे रेल की पटरी है, अलोंग हो गया, नदी का किनारा, समुद्र का किनारा, हाँ, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ये पार के अर्थ में करते हैं, जैसे फ्रॉम वन साइड टू अनदर, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ऑन दी अदर साइड। फ्रॉम वन साइड टू अनदर, ऑन दी अदर साइड के लिए हम अक्रॉस का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज गोइंग अक्रॉस द रोड, देयर इज ए ट्री, देयर इज ए ट्री अक्रॉस द रोड। रोड के, जैसे माना ये रोड है, आप लोग यहाँ खड़े हैं और यहाँ कोई पेड़ है, यहाँ क्या है? कोई पेड़ दे रखा है, तो आप क्या बोलो? पेड़ कहाँ पर है? कि देयर इज ए ट्री अक्रॉस द रोड। यानी कि एक तरफ से दूसरी तरफ की बात करें, या एक तरफ से हम दूसरी तरफ को वस्तु उसको इंडिकेट करें, वहाँ पर अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। किसी चीज़ को पार करके जाते हैं, वहाँ अक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। और किसी चीज़ के समांतर चलते हैं, क्या चलते हैं? समांतर चलते हैं, तो वहाँ पर अलोंग का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वेंट अलोंग द रोड, हम अभी पढ़ेंगे इसको। जैसे ये हो गया आपका रोड, और यहाँ पर कोई चल रहा है, यहाँ पर कोई चल रहा है, तो ये किसका प्रयोग हो गया? अलोंग का प्रयोग। किसका प्रयोग किया? अलोंग का। तो के साथ साथ किनारे किनारे समांतर जाने के लिए अलोंग का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर एक हम और अंतर देख लेते हैं। लेकिन हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे,
यदि कोई ऊपर से पार कर रहा है तो एक्रॉस। यदि कोई ऊपर से पार कर रहा है तो ओवर, एवं कोई नीचे से पार कर रहा है तो एक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। यदि कोई ऊपर से पार कर रहा है तो ओवर, एवं कोई नीचे से पार कर रहा है तो एक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। देयर इज ए केबल एक्रॉस द फील्ड, जैसे देयर इज ए केबल across the field। An aeroplane is flying over the train। यदि भी ऊपर से पार कर रहा है तो ओवर, नीचे से पार कर रहा है तो एक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। The railway runs fast along the road। वो होगा क्या नीचे से पार करने में, समांतर चलने में। जैसे दिस रेलवे लाइन रन्स 5 किलोमीटर एलोंग द रोड। जैसे ये रोड हो गया, ये रेलवे लाइन है तो समांतर क्रम में होगा। यदि हम कोई पार करने के अर्थ में करते हैं तो ऊपर से पार करने के अर्थ में ओवर, और नीचे से पार करके अर्थ में ऊपर से पार करने के अर्थ में ओवर और नीचे से पार करने के अर्थ में एक्रॉस का प्रयोग किया जाता है। तो ये अंतर था उसमें। हम पढ़ेंगे यूज ऑफ टू। एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है फॉर का प्रयोग, ऑन का प्रयोग, टू का प्रयोग। टू शो ए डायरेक्शन, दिशा बताने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं।
द रोड टू लंदन, कहाँ तक है भैया ये रोड हैंडॉन सिटी तक है। तो डायरेक्शन बताने के लिए टू का प्रयोग किया जाता है। In a direction for a particular यूज ऑफ टू पढ़ेंगे, और यूज ऑफ टू में हमने पहला नियम पढ़ रहे हैं, वो है टू शो ए डायरेक्शन, दिशा निर्देश करने के लिए, दिशा बताने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसा उदाहरण दिया गया है, द रोड टू हैंडॉन सिटी, यानी कि ये रोड कहाँ तक है, हैंडॉन सिटी तक है। द रोड टू लंदन, रोड कहाँ तक है,